हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडेवर इमिग्रेशन। दिस इज़ गौरव। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कवर लेटर फॉर विजिटर वीज़ा। जो कवर लेटर होती है वो विजिटर वीज़ा की जो है बैकबोन होती है। अगर आप एक अच्छी कवर लेटर लिख लेते हैं तो आपके जो है वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आपकी कवर लेटर वीक है, उसमें ग्रामर मिस्टेक्स हैं, तो आपके जो है वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप एक अच्छी कवर लेटर कैसे लिख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट जो नोट करने वाला है कवर लेटर में वो ये है कि आपको हमेशा अपनी कवर लेटर जो है पैराग्राफ्स में लिखनी है और उनके हेडिंग्स देने हैं। बिना हेडिंग्स के जो है अपनी कवर लेटर मत लिखें। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक पैरा में अपना जो है सारी चीज़ें लिख दी विदाउट हेडिंग्स। आपको उसके एटलीस्ट 6 to 7 पैराग्राफ्स बनाते होते हैं डिपेंडिंग ऑन हेडिंग्स कि क्या क्या आप लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना है, सबसे पहले अपनी जो है आप इंट्रो दे सकते हैं, आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको जो फर्स्ट हेडिंग बनाना होता है वो होता है पर्पज़ ऑफ विजिट। पर्पज़ ऑफ विजिट में आप किसी भी कंट्री में जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड, यूके है, चारों ही जो कंट्रीज हैं उनमें नियरली जो है सेम कवर लेटर लगती है। तो पर्पज़ ऑफ विजिट में जो है आपको अपना पर्पज़ ऑफ विजिट मेंशन करना होता है कि आप कौन सी सिटी में घूमने के लिए जाना चाहते हैं, आपकी जो वीज़ा की किस ड्यूरेशन के लिए आपको जो है वीज़ा चाहिए, कितने दिन के लिए आप जाना चाहते हैं, ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। सेकंड, उसके बाद आप एक जो है प्लान्ड आइटनरी बता सकते हैं उनको कि आप कौन कौन से प्लेसेस पे विज़िट करना चाहते हैं, क्या क्या वहाँ पे टूरिज़म प्लेसेस हैं जहाँ हॉटस्पॉट है जिनको आपको जो है विज़िट करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो होता है वो होता है स्पॉन्सर डिटेल्स। तो स्पॉन्सर डिटेल्स उनके लिए जो अपने किसी भाई बहन को मिलने जा रहे हैं, जहाँ अपने किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को मिलने जा रहे हैं, तो आपको उनके बारे में भी बताना है कि आप उनको कैसे जानते हैं, आपका उनके साथ क्या रिलेशन है, और आपको ये सारी चीज़ें जस्टिफाई करनी होती है। देन आ जाते हैं आपके फाइनेंशियल्स। जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आपके पास कितने फंड्स हैं, क्या क्या फाइनेंशियल्स है, क्या क्या आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या आपकी नेटवर्थ कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है आप फाइनेंशियल्स में कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हो सके तो आप फाइनेंशियल्स में जो है अपने बैंक अकाउंट्स के लिए एक टेबल भी बना सकते हैं जिसमें आप जो है अपना इंडियन रुपीज़ में जो भी उनमें अमाउंट है वो लिख सकते हैं, और जिस कंट्री में आप विजिट कर रहे हैं उसको कन्वर्ट करके जो है उसका जो एक्सचेंज रेट का जो आपके सामने अमाउंट आता है आप वो लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप कनाडा में जा रहे हैं तो आप कनेडियन डॉलर्स में वो अमाउंट लिख सकते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है पैराग्राफ वो आ जाता है आपके इनकम सोर्सेस एंड इनकम पर एनम। आपको अपने इनकम सोर्सेस बताने होते हैं कि आपको कौन कौन से आपके इनकम सोर्सेस हैं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, और उसके अलावा आपकी इनकम कितनी है। देन आ जाती है आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप्स। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप्स में आप थोड़ा डिटेल में अपनी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता सकते हैं, अपनी जॉब की डेजिग्नेशन बता सकते हैं, या अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं कि कितने टाइम से आप ये बिजनेस रन कर रहे हैं, कितनी उसकी टर्नओवर है, और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपकी मंथली सैलरी कितनी आती है। टैक्स फ्री है जहाँ वो टैक्स के बाद आपकी कितनी है, टैक्स डिडक्ट करने के बाद कितनी इनकम आपकी होती है, ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फैमिली टाइज। फैमिली टाइज भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आपको वीज़ा ऑफिसर को बताना होता है कि आपकी जो है आपकी होम कंट्री में कौन कौन से फैमिली मेम्बर्स हैं, आप किस किस को जो है छोड़ के जा रहे हो, कि आप जो है डेफिनेटली वापस अपनी होम कंट्री में आओगे आफ्टर दिस शॉर्ट ट्रिप। तो फैमिली टाइज में भी आपको जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में जो है डिटेल्स में बताना होता है। देन आ जाता है आपका लिविंग अरेंजमेंट्स। जिस भी कंट्री में आप विजिट कर रहे हो, जिस भी सिटी में आप विजिट कर रहे हो, वहाँ पे आपके लिविंग अरेंजमेंट्स क्या है, आपने अपने होटल्स ऑलरेडी बुक करवा दिए हैं, जहाँ आपने वीज़ा के बाद अपने होटल्स बुक करवाने हैं, जहाँ कोई आपकी प्रपोज बुकिंग्स है, जहाँ कोई डमी बुकिंग्स आपने करवाई हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी होती हैं कि आपने जो है अपने क्या क्या लिविंग अरेंजमेंट्स किए हैं और कैसे आप जो है उस कंट्री में ट्रैवल करोगे। इसके बाद आ जाता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आप प्रीवियसली किसी कंट्री में ऑलरेडी जा चुके हो पिछले 5-10 साल में, वो कोई भी कंट्री हो सकती है, सिंगापुर हो सकती है, दुबई हो सकती है, या कोई भी छोटी कंट्री या बड़ी कंट्री हो सकती है, तो आपको जो है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताना होता है
कि आप कौन कौन सी कंट्रीज़ पहले विज़िट करके आ चुके हो और कितना टाइम आपने उन कंट्रीज़ में जो है स्पेंड किया था। सो इसके बाद आ जाता है आपको अपनी वीकनेस के बारे में। जो आपकी फ़ाइल में वीकनेस है, अगर कोई आपने लार्ज डिपॉजिट्स करवाए हुए हैं, जहाँ आपके पास कोई इकट्ठे पैसे आए हुए हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट में, आपकी प्रोफाइल में क्या क्या वीकनेस रह गई, सो उसके लिए भी आप जो है एक से अलग से पैराग्राफ बना सकते हो, एक अलग से हेडिंग दे सकते हो कि आपकी प्रोफाइल में जो है ये वीकनेस है। अगर आपको कोई लार्ज डिपॉजिट्स आए हुए हैं तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। अगर आपके कोई फंड्स हैं तो आपको उसका जो है सोर्स ऑफ फंड्स भी बता सकते हो इन कवर लेटर, और साथ में जो है अपनी एप्लीकेशन के साथ जो है सोर्स ऑफ फंड्स अटैच कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको अपनी जो है कवर लेटर में मेंशन करने होते हैं। इनके अलावा अगर तो आपकी फ्रेश प्रोफाइल है तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप अपनी फ्रेश प्रोफाइल में कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स हैं तो जो भी आपके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं आपको उन चीज़ों को भी जो है जस्टिफाई करना होता है। सो अगर आप एक अच्छी साफ़ सुथरी कवर लेटर बना सकते हो विदाउट एनी ग्रामर मिस्टेक्स, जहाँ आप एक अच्छी वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हो अपनी कवर लेटर में, तो जो है आपका वीज़ा ज़रूर ग्रांट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको एंडेवर इमिग्रेशन की हेल्प चाहिए टू अप्लाई योर वीज़ा तो आप हमें जो है दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो है कवर लेटर नहीं खाली लिख के देते, हम पूरा जो है स्टडी वीज़ा या विजिटर वीज़ा का फुल प्रोसेस ही करते हैं। तो अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए इसमें तो आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।